क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, जो उससे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे काम करते जाएंगे, ठीक है। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। आकृति सबसे पहले देखिए, आकृति यही वाला है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी कहाँ है, देखिए ए बी ये वाला है और सी डी ये वाला है। केंद्र ओ वाले, देखिए केंद्र यहाँ पर वो है, दो परस्पर लंब है और दोनों पर क्या एक लंब खिंचा हुआ है, ये व्यास भी है। लंब खिंचा हुआ मतलब कि समझ ये 90 डिग्री का, कितना डिग्री का है, 90। हाँ, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का है। और साथ में यहाँ से यहाँ तक है तो व्यास भी है, बात सही कि नहीं है, चलिए ठीक है, व्यास भी है। तथा ओ डी, ओ से लेकर डी, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ओ डी, ये जो छोटका वृत्त दिख रहा है इसका व्यास, ये बात सही कि नहीं है, इसका व्यास दिया हुआ है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ओ से ये तक 7 सेंटीमीटर, ओ ये कहाँ पर है, देखिए ओ से लेकर ये वाला कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं ये वाला 7 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सब तो बराबर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग भी जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तीनों को क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है हम लोग, ये ना निकालना है। चलिए निकाल लेंगे हम लोग, देखिए कितना बढ़िया से आसानी से बन जाएगा। एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है जी, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग निकालेंगे कैसे, उसको पहले एक बार प्लानिंग कर लेते हैं कि हम लोग निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटा वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। क्या, क्योंकि यहां से यहां तक जो व्यास है वो कितना 7 सेंटीमीटर कितना है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग और निकाल के रख देते हैं। पहला काम यही करेंगे हम लोग। दूसरा काम क्या करेंगे, देखिएगा कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है ये अर्धवृत्त है, ये क्या पूरा अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बात सही कि नहीं है। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, बात सही कि नहीं है। तो हम लोग ये दोनों निकल जाएगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हम लोग ये दोनों निकल जाएगा। ये ना करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग, चलिए पहले इसका काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं छोटका को, बाद में बड़का देख लेंगे हम लोग। का जी अभी किसको देखना है, छोटका को देखते हैं पहले। छोटा वृत्त का, छोटा वृत्त में आर बराबर क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, चूंकि व्यास बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 7/2 या फिर 3.5 सेंटीमीटर, दोनों जो बोलिए एक ही बात ये पड़ता है। इसलिए छोटा वृत्त का क्षेत्रफल ना, इसलिए छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेकंड बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू, समझे, हाँ ये कटेगा, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, ये 2 एक बार में और यहाँ पे 11 बार में, तो 11 सतह 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना आएगा। चलिए यहाँ पे लिख देंगे। ये छोटका वृत्त का निकाल कर रख दिए, इसको निकाल के ना इसको कॉलम साइड में रख देते हैं, क्या, क्योंकि इसको अंत में हम लोग जोड़ना पड़ेगा, इसको किनारे करके रख देते हैं छोटका को।
चलिए ठीक, इधर रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ए बाबू तू क्या गायब हो रहा है, गायब हो गया, कटिए जाता। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे बड़ा वृत्त में, बड़ा वृत्त में r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 7 r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये ना जगह, यही ना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बनेगा ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। फिर से बैठ गया क्या, कहीं बैठ गया है मुझे लगता है। पाई r स्क्वायर, पाई का मान कितना है, r के वैल्यू इंटू, अच्छा बाय 2 भी है, अर्धवृत्त है तो बट्टे में 2 लगा दीजिए, इसमें भी बट्टे में 2 लगा दीजिए। ठीक है, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, 2 एक बार में, और इधर 11 सतह 77, और कुछ नहीं है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकाल, अर्धवृत्त का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज, बात है कि नहीं है। त्रिभुज में देखिए हम लोग के पास दोनों है, ये हाइट भी है ना जी, और आधार गुनी चाहिए तब जी, आधार भी है और हाइट भी है, दोनों चीज़ है ना, इसलिए हम लोग ये निकल जाएगा, दिक्कत। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, त्रिभुज ABC में ना, ABC में, त्रिभुज ABC में सीधा लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ना, ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 तो 1/2, आधार कितना मान लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, कितना हो जाएगा 14 इंटू, और सिर्फ ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितना है 7 है, 7 ना है जी, पता है ना 7 कैसे है, सो चूंकि ये जितना है उतना ये भी है, उतना ये भी है, उतना ये भी है ना जी, तो ये 7 है, वो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो हम लोग को ऊंचाई लिखना है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, 7 लिख दिए, और आधार लिखना है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ 7 है, इधरों 7 है, 7 कितना हो जाएगा 14, तो वही 14 लिखे यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब यहाँ कटेगा तो काट दीजिए, 7 ये 2 एक बार में, और यहाँ पे 7 और 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 77/2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 77/2 प्लस कर देंगे किसको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 77 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 77, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 49। यही करेंगे हम लोग, नहीं समझ में आया कि पहले अलग अलग करके बताएं, अलग अलग करके भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसके नीचे कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे 2 1 1 एलसीएम 2 2 कट जाएगा, प्लस और 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 से गुना करेंगे 77 को 154, माइनस कर देंगे इसको, फिर 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9। अभी दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, दोनों जोड़िए 154 और यहाँ पे 77, 7 4 11, 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1 2, 231 में से 98 घटा दीजिए, कितना आता है 11 में से 8 जाएगा तो 3, 2 12 में 9 जाएगा तो 3, कितना आ गया 133/2 सेंटीमीटर, यही आंसर होना चाहिए।
पॉइंट में है तो इसको और भागा दीजिए, आंसर कर दीजिए। पॉइंट में अगर भागा देना है तो भागा दे सकते हैं 2 से। 2 छक 12, कितना बच रहा है 1, फिर 3 है, उतरेगा ना 3, फिर 6 बार में 12, फिर कितना बचेगा 1, डेसिमल लेंगे तो 0, फिर 2 बचे 10, मतलब कितना रहा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आंसर आएगा वही लिख देना है। क्योंकि आप लोग का बहुत सारा आंसर इतने ही छोड़ दिया है, पॉइंट में कहाँ जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट में दे दिया, आदमी कन्फ्यूजन में रहता है। कोई बात नहीं, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे आंसर वही रहेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया? थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? इतना सा भी दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि सब क्या दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। देखिए हम बोले थे पीछे नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी। अब एक समबाहु त्रिभुज चित्र में देखिए ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, इसका क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ तो यहाँ पे क्षेत्रफल हम लोग लिख देंगे। चलिए ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? रूट बोलते हैं, इतना दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। अब यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है, और एक रख के यहाँ पर ऐसे करके क्या किया जाता है? खींच दिया जाता है। उसी तरह से तीनों को खींच दिया गया है, ठीक है। मतलब इसको केंद्र है और यहाँ पे रख के ऐसे करके खींच दिया गया, ठीक है। चलिए खींच दिया गया तो खींच दिया गया है। आकृति देखना है, देख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल और बीच में जो छोटा सा भाग बच रहा है इसका क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है और √3 का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है ना जी। चलिए निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या होगा सो बताइए आप लोग। हम लोग क्या करेंगे इसको निकालने का तरीका? आसान तरीका है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या? निकला हुआ है, बचे कि नहीं है। और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? देखिए इस वृत्त का जो त्रिज्य खंड है इसको, बचे कि नहीं है? इस वृत्त का त्रिज्य खंड और इस वृत्त का त्रिज्य खंड, बचे कि नहीं है? तीनों वृत्त का त्रिज्य खंड को क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल में से तीनों वृत्त का त्रिज्य खंड को हटा देंगे। इसको हटा देंगे उधर, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो यही ना बचेगा। रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही काम करना है हम लोग को, और कोई काम करना नहीं है। अब यहाँ से हम लोग खाली निकालने की जरूरत पड़ेगा क्या? हम लोग को त्रिज्या r निकालने की जरूरत पड़ेगा। बचे कि नहीं है? तो r निकालने के लिए क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो दिया हुआ ही नहीं है ना जी। चलिए निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए कैसे निकालेंगे? चलिए कोई तो उपाय हम लोग लगाना ही पड़ेगा। कौन सा उपाय लगाना होगा? पैसा लाए हैं क्या? चलिए देखिए, दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ना दिया हुआ है। हाँ क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर? हाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 ये स्क्वायर, ये ना होता है। ये लिख देंगे। या त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? चलिए लिखिए दीजिए 17,320.5 बराबर √3 है। यहाँ पे क्या है? √3 है। √3 का वैल्यू दिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए 1.73205। बेटे यहाँ पे क्या है? 4 है। और ये स्क्वायर है तो लगाते रहिए उसको। अब हम लोग क्या करते हैं? बोलिए सर क्या करें? चलिए जो करने का मन करे वो तो कर भी करेंगे हम लोग, चाहे कुछ हो जाए क्या। चलिए यहाँ पर जो है 17320.5 है,
तो देखिए ये गुना में है, देखिए ए के गुना में ये वाला, इसको इधर ले आते हैं, भागा में आ जाएगा 1.73205 है। और ये क्या चीज में है, भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, बच जाएगा क्या इधर, ये ना बचेगा जी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करें, देखिए ये डेसिमल जो है ना, डेसिमल दिख रहा है ना, डेसिमल यहाँ पर, इस डेसिमल को हम यहाँ पे ले आते हैं जिस तरह से नीचे है, ठीक है। ये डेसिमल को यहाँ पे हटा देते हैं, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पर ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं जी। जब लाएंगे तो इससे पहले इधर क्या करना होगा, 4 को 0 बैठाना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुना करने के बाद वही आंसर आएगा, जो आएगा वही। या फिर दूसरा भी तरीका है चेंज करने का, बोलिए ना सर क्या, चलिए दूसरा को तरीका बताइए देते हैं हम लोग को। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि इस डेसिमल को इधर नहीं लाएंगे तो इस डेसिमल को उधर भेज देंगे, बात सही कि नहीं है। अगर इस डेसिमल को उड़ा देते हैं, देखिए डेसिमल को हटा देते हैं यहाँ से, डेसिमल क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ से हटाकर यहाँ पर ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, यहाँ। हम लोग जाते हैं 1 2 3 4 है तो ऊपर में क्या करेंगे, 4 को 0 लगा देंगे, है ना जी, 4 0 लगा दीजिए और इधर ये स्क्वायर रखने दीजिए, ठीक है। अब 4 0, अब डेसिमल कहाँ पे आ गया, यहाँ पर, डेसिमल यहाँ पर नहीं, अब डेसिमल कहाँ है, इस जगह पर है। अब देखिए ऊपर वाला और ये वाला दोनों सेम है, अभी दोनों कट जाएगा। अब इधर बचा क्या, 40,000 बचा, 4 को, हाँ 40,000 बचा। तो 40,000 जो है किसका स्क्वायर रहता है, हैं 200 का स्क्वायर रहता है, नहीं समझ में आया। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 बराबर ये स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं 200 इंटू 200, और इधर स्क्वायर हट जाएगा, है ना जी। बोलिए ना स्क्वायर क्यों हटेगा, क्योंकि स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट में आ गया। हम लोग जानते हैं एक तो 200 और रूट के साथ में क्या होता है, भाग जाता है, इसलिए ए के बराबर क्या निकल गया, 200। ये बराबर क्या निकल गया, 200। समझे, ए बराबर 200 कैसे निकला, सो ए बराबर 200 निकल गया। अब हम लोग देखिए ये का मतलब हो गया एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, है ना। तो ये का ए बराबर निकल गया, हम लोग ये बराबर कितना निकल गया, 200। मतलब ये भी इसका यहाँ तक वैल्यू 200 है, यहाँ तक वैल्यू 200 और यहाँ तक वैल्यू 200 है, बात सही कि नहीं है। 200 निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, त्रिज्या, हम लोग को क्या चाहिए, तो त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है 200 है तो इसका आधा कितना होगा, 100। तो ये कैसे त्रिज्या कहलाएगा, तो त्रिज्या 100 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं वृत्त में, ये निकल के यहाँ पे हम लोग, यही मतलब था, बाकी क्षेत्रफल तो है ही है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर होगा, निकाल दें, बड़ी दिक्कत है आप लोग को। चलिए व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 1 भुजा, बात सही कि नहीं है। वृत्त का जो व्यास है 1 भुजा के बराबर है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो है वृत्त का व्यास नहीं कहलाएगा टोटल, है जो वृत्त, और इसका आधा क्या कहलाएगा, 1 भुजा के बराबर में है। अब इसका 1 भुजा कितना है, 200 है, 1 भुजा कितना है 200, मतलब कि व्यास भी निकल गया 200, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 200/2, कट जाएगा कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। ये क्या निकल जाएगा। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 डिग्री का है, बात सही कि नहीं है। ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, यही ना रहता है, हाँ यही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गो त्रिज्यखंड है यहाँ पे, है ना। हम लोग पहले निकालते हैं एक त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये ना रहता है। चलिए एक थीटा का ये है, हम लोग निकालना है कितना, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 3 इंटू थीटा, यहाँ पे इंटू θ/360 इंटू पाई का मान 3 और थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, थीटा का वैल्यू ही लिख देते हैं यहाँ पे,
अरे बाबू हट। सर मक्खी बैठ अरे यही डिश वहाँ पर रखा रहता है, तभी बोले काम क्यों नहीं कर रहा है। मक्खी ऐसा परेशान करता है, मक्खी को हटाने का उपाय करना पड़ेगा ना जी। चलिए एक आदमी रखना पड़ेगा मक्खी मारे वास्ते। फिर बैठ गया क्या? ए हटो। थीटा का वैल्यू कितना 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख ही दीजिए ना, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब कटेगा तो उड़ा दीजिए। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर कितना निकाले हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 100 इंटू 100, उड़ाइए। ये वाला कट जाएगा, 6 एक बार में और 6 बार में, है ना जी। फिर 3 एक बार में और 3 2 बार में, ये ना है। चलिए ठीक है, 100 कटेगा, ठीक है 100 तो कट जाएगा। चलिए हटाइए नीचे, एक बार में ये भी हट जाएगा, इधर 50 बार में, बात सही है। चलो नीचे और कुछ बचता है क्या? नहीं बचता है, इधर कुछ नहीं बच रहा है। इधर 3.14, इसको 100 से गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा। हाँ, ये दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 314 इंटू इधर कितना है? 50 है, गुना कर दीजिए, कितना बचता है? गुना कीजिए। पाँच दिया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, साथ में 2, 5 एकम 5 और 2, 5 और 2 15,700। ये आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना आएगा। अब हम लोग क्या निकालना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये निकालना है। चलिए लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फिर बैठ गया क्या? बैठ गया कहीं ना कहीं, ये तंग कर रहा है जी। चलिए देखिए, अब हम लोग निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नहीं 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग माइनस कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 17,320.5, माइनस करना है 15,700, कितना बच जाएगा? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए समझ में आ गया। ये इधर कैसे कट गया ये? अच्छा हम लोग काटे हैं, हमको लगा कि मक्खी आया कारनामा करके चला गया। आगे बढ़े? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है फिर चलेंगे घूमने के लिए। चलिए रुमाल, अरे रुमाल आ गया हम लोग का, है ना जी। देखिए देखिए रुमाल, देखिए इधर रुमाल का यूज बता दिए आप लोग को हम पहले ही। रुमाल का नाम सुनते हैं आप लोग हंसी आता है जी। चलिए देखते हैं क्या है। एक वर्गाकार रुमाल, एक वर्गाकार रुमाल है। चलिए ठीक है बाबू, रुमाल है। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, और इसमें डिजाइन बना हुआ वृत्त का आकार का, है ना जी। वो भी 9 ठो बना है। कितना बना है? 5 और 4 कितना? 9 बना हुआ है। तो 9 यहाँ पे लिख दिए हम लोग, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अरे एक का 7 सेंटीमीटर तो दूसरे को 7 सेंटीमीटर, तीसरे मतलब 9 का त्रिज्या जो है कितना है? 7 सेंटीमीटर। 9 का त्रिज्या कितना? हाँ 7 सेंटीमीटर है। अब बोलेंगे ऐसे है, बोले फोटो खिंचा रहे हैं सब। 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति को देख लिए, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बात को समझिए,
यहाँ पे हम लोग ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, रुमाल तो डिजाइनिंग इसमें बना हुआ है ना, इसमें तो डिजाइनिंग बन गया है बाबू, तो इसमें डिजाइनिंग बना दिए हैं। लेकिन जो शेष भाग बच रहा है, देखिए ये वाला भाग, ये शेष भाग बच रहा है कि नहीं बच रहा है? देखिए इधर बच रहा है कि नहीं बच रही है? ये किनारे किनारे जो शेष भाग बच रहा है, ये कितना भाग बच रहा है जिसमें डिजाइनिंग नहीं बना है, वो निकालने के लिए बोल रहा है हम लोग को, है ना जी, वह निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए जब सब निकल जाएगा तो यह हम लोग निकाल कर रख देंगे, क्या जी? चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। धरती दुनिया का आसान क्वेश्चन। चलिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस। जब आसान है तो आसान से बनाएंगे हम लोग, क्या? चलिए देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख दें? क्या लिख दें? सॉल्व लिखें कि गर्दा उड़ा देना है? हाँ। अब एक वर्गाकार रुमाल पर, ठीक है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। चलिए डिजाइन यहाँ पे बन गया है। प्रत्येक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और जितना भी वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं निकाल के। बस है कि नहीं है? 9 वृत्त है तो 9वें वृत्त को क्षेत्रफल क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उस शेषफल भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। बस है कि नहीं है? तो वही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, है ना जी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या जाएगा, दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल का शेष भाग का प्रत्येक की त्रिज्या, ठीक है, लेकिन ये वर्ग का एक भुजा तो निकालना पड़ेगा ना। अरे वर्ग का तो दिया ही नहीं है, अब कैसे होगा? और दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वर्ग का एक भुजा निकालने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाएंगे जी? चलिए अपना खोपड़ी जब तक नहीं लगाइए तो आंसर नहीं बनेगा। देखिए खोपड़ी कैसे लगाते हैं हम लोग। हम लोग को एक चीज़ तो दिया है जी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ ना जी। चलिए यहाँ से त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक 7। चलिए एक हम लोग मिल गया, एक त्रिभुज में 7 सेंटीमीटर है, 7 में 14 सेंटीमीटर ना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। इसमें भी कितना होगा और इसमें कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा? हैं? कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर नहीं होगा, बताइए। हाँ आएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ? सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा बराबर, वर्ग का एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तीनों वृत्तों का व्यास। बात सही कि नहीं है? हाँ, 3 वृत्त का व्यास बराबर 3 वृत्त का व्यास। तो दिक्कत, अब 3 है तो 3 लिखेंगे। एक का व्यास कितना है? यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ तक कितना है? फिर 14 3 42 हो जाता है जी। अब यहाँ पे 21 लिख दिए तो गलत हो जाएगा जी। आप लोग भी यस सर बोल देते हैं। 21 कैसे आ गया? यहाँ पे तीनों जोड़ेंगे 14 14 14 तक कितना होता है? कितना आता है? 42 सेंटीमीटर होता है। तो ये 42 सेंटीमीटर होगा बाबू। कितना होगा? 42 सेंटीमीटर नहीं। चलिए अब हम लोग निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? चलिए वर्ग का बराबर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का भुजा स्क्वायर। हाँ ये स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। और ये का वैल्यू कितना निकल गया? 42। हाँ तो 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 42 गुना 42 कितना होता है? 42 को 42 से गुना कीजिए, ये सब याद होना चाहिए। 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए पूरा निकल गया। अब इसमें से हम लोग निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए इधर निकाल देते हैं, इधर हटाइए इसको। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हम लोग कितना वृत्त है? 9 लिखेंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या देगा? 9 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? तो 7 इंटू 7 कट जाएगा, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, बाकी सबको ऊपर से क्या कीजिए? गुना करके बताइए। 9 इंटू 22 इंटू 7 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन बोला है? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये नहीं बोला है? ये नहीं बोला है जी? तो लिखेंगे यहाँ पे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकालने हैं हम लोग? 1764 लिखेंगे यहाँ पे 1764 में से माइनस कर देंगे 1386 कितना बच जाता है? माइनस 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? टफ है? बड़ा रुमाल बोल रहा था, बड़ी तगड़ा है, इसका यूज हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है? आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अच्छा इसमें भी निकालना है? हाँ यही निकालना होगा, हम लोग पढ़े नहीं ना। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चूँकि अभी तक हम लोग यही करते आए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आकृति 12.30 यही वाला है आकृति। OACB देखिए OACB मतलब ये वाला, ये जो चतुर्थांश टाइप में दिख रहा है या त्रिज्यखंड जो बोलिएगा आप, बात सही कि नहीं है? वो दिख रहा है कि केंद्र O, अब केंद्र O इसको केंद्र बोलते हैं। अगर ये पूरा वृत्त रहता ना ऐसे, तो ऐसे रहता है, इससे पूरा गोल रहता है, ये है ना जी, गोल रहता है साथ। ये केंद्र हो जाएगा, केंद्र O। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश। और ये चतुर्थांश है, ये क्या है? चतुर्थांश है, मतलब ये 90 डिग्री। बात सही कि नहीं है? हाँ 4 भाग में बांट देंगे तो 360 को 4 में भाग 90 होता है हिस्सा, तो चतुर्थांश का हिस्सा 90 डिग्री का है। और OD 2 सेंटीमीटर, O से D तक, देखिए O से D कहाँ है? इधर है, किधर है? यही वाला D है। और O से D तक कितना है? 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 3.5 सेंटीमीटर टोटल है। बस सही ना जी? O से लेकर D तक कितना है? 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बात सही कि नहीं है? लेकिन पूरा देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ये ना दिया हुआ है? हाँ ये दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकाले। तो निम्नलिखित चतुर्थांश OACB का, तो पहला है OACB, ठीक है। अब हम लोग निकालना है OACB, मतलब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ना जी। चलिए हम लोग भी जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये सब क्वेश्चन में एकदम गर्दा उड़ने में देर नहीं लगेगा, धड़ाधड़ गर्दा उड़ जाएगा, है ना जी। देखिए कैसे निकलेगा। दिया हुआ है सबसे पहले पहला नंबर का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें क्या दिया हुआ है? दिया है चतुर्थांश निकालना, थीटा उटा की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। क्या निकालना है? त्रिज्या R कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर, ये ना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दिया हुआ है। अब लिखेंगे हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हम लिखते हैं पाई R स्क्वायर बटे 4, ये ना लिखते हैं हम लोग, ये लिखेंगे। पाई का मान कितना लेना है? तो 22/7। R है तो 3.5
3.5 इंटू 3.5, अब बटे में 4 कहाँ कीजिएगा, इसको भी रखिए दीजिए नीचे, कटेगा तो कटिए, कटेगा कितने बार में, दो दूनी और 11 बार में, नहीं 7 कम और 7 पचे 35, ये ना आएगा, और भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो बताइए, इस सबको गुना करके बताइए कितना आ रहा है, 11, 3.5 और 0.5 को, इलेवन इंटू 3.5 इंटू 0.5, कितना आया, 19 पॉइंट, हाँ बाय 2, इसको भी भाग दीजिए, या फिर यही आंसर 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर यहीं पे निकल जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन में है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो है ही हम लोग पास, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना जी। छायांकित पूरा है हम लोग पास, खाली इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले निकालेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD लिख दीजिए, OBD का क्षेत्रफल में पहले लिख दीजिए इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है क्या, थीटा दिया हुआ, थीटा की जरूरत पड़ता है क्या हम लोग को, थीटा की जरूरत नहीं पड़ता है, आधार गुणे ऊंचाई से निकल जाएगा। एक आधार है, क्या है ऊंचाई, आधार बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये ना दिया हुआ है। चलिए अब निकाल दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 तो 1/2 दिख रहा है पीछे से, नहीं दिखता, इधर आ जाइए, इंटू आधार, आधार कितना मानेंगे 3.5 इंटू ऊंचाई कितना है 2, ये ना है, ये और ये कट जाता है, कितना निकल गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, किस में, चतुर्थांश में से। यहाँ पे लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 9.625, उसमें से माइनस कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 3.5 कितना बचता है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसी तरह से सारा बनाते जाना है धड़ाधड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, कोई दिक्कत है क्या, समोसा अगर मंगाया जाए, नहीं मंगाया जाए, भूख लग गया होगा तो। आकृति, वही आकृति 12.31 यही आकृति है। एक चतुर्थांश OPBQ देखिए OPBQ मतलब ये चतुर्थांश, ठीक है, ये चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग, इसी के अंदर में एक वर्ग है, वो ये BC देखिए, एक उसी के अंदर क्या एक वर्ग है, इस चतुर्थांश के अंदर में एक वर्ग है बना हुआ है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है, OA कितना है, हाँ O से लेकर ये देखिए OA कितना है 20 सेंटीमीटर है,
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालना है? निकालना हम लोग। जब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। फिर ये भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। फिर ये भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। बात सही कि नहीं है? तो छायांकित भाग को क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो दिख रहा है चतुर्थांश, है ना जी, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना होगा? माइनस कर देना होगा। तो क्या हो जाएगा? हम लोग का जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। किसका निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। चलिए वर्ग का, देखिए वर्ग का भुजा बराबर एक भुजा, मतलब ये बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब 20 इंटू मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालना है इसको चतुर्थांश। अब चतुर्थांश को निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या चाहिए तभी ना निकलेगा। चलिए त्रिज्या कैसे निकलेगा? हम लोग निकालना पड़ेगा त्रिज्या को। अब देखिए हम लोग के पास कुछ नहीं मालूम है। हम लोग को कुछ पता है क्या? हम लोग सिर्फ पता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता है 20 सेंटीमीटर, ये ना पता है। अब हम लोग को जो है त्रिज्या निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल दीजिए, और यहाँ का डिस्टेंस यहाँ तक का डिस्टेंस वही होगा जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। बात सही कि नहीं है? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस इतना ही है जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, क्योंकि यही से नहीं घूमता है जैसे वह नहीं जाता है, तो यही डिस्टेंस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पता नहीं है त्रिज्या, लेकिन हम लोग को पता है वर्ग का, ये वर्ग का जो है भुजा पता है। तो वर्ग का भुजा पता है, तो वर्ग का ये कर्ण निकाल देंगे। कर्ण क्या बोलते हैं? विकर्ण होता है, इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण निकाल देंगे हम लोग, है ना जी। तो चलिए इसको विकर्ण निकालने का कैसे निकालेंगे हम लोग? विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है फॉर्मूला, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? √2a, या फिर ये √2 क्या होता है? ये √2 या फिर 2√a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये √2 ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला था, तो यही फार्मूला लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है? हम लोग पहले जानते हैं 20 है, तो 20 लिखेंगे। 20 √2 है तो √2 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। विकर्ण कितना हो जाएगा? 20√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20√2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग को ये विकर्ण पता है, मतलब कि ये इसी का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ये r हो जाएगा। बस है कि नहीं है? अब हम लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या r बराबर, इसलिए ये कलर अच्छा से नहीं दिखता होगा। वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बराबर है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। जब दोनों बराबर है, अरे दोनों का बराबर क्या है? 20√2, दोनों का बराबर है कि नहीं है? इसलिए r बराबर कितना निकला? 20√2 निकल गया। अब हम निकालते हैं, चलिए क्या निकालेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हाँ, नाम पूरा लिख सकते हैं जो दिया हुआ है, चतुर्थांश OPBQ पूरा लिख सकते हैं का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²/4। पाई का मान 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 20√2 इंटू 20√2 बट्टे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये ना हो जाएगा? कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। 4 एकम और 4 को 5 बार में। अब कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। चलिए नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए हम लोग। ये √2 और ये √2 गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 3.14 लिख देंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इंटू ये 2 रूट जो है सो ये वाला और ये 2 रूट दोनों मिलकर 2 हो गया। इधर 20 है तो 20 हो गया।
कोई दिक्कत है ना? आप सबको गुना करके बताइए कितना होता है। 628 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है? 628 माइनस कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग का क्षेत्रफल कितना बच जाएगा? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत? आसान है ना? इसी तरह से सारे क्या करना है हम लोग को? बनाते जाना है, एकदम धड़ाधड़ बनाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सारा क्वेश्चन को क्या करना है? क्या करना है? गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में भी। ठीक है, थोड़ा सा पानी पिलाइए जी। जल्दी से पी लीजिए ना। उतारना है क्या इसको? उतार लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखिए जल्दी से। दीजिए पेन दीजिए मेरा। कितना क्वेश्चन है जी? 14, 15, 16 और 2 है ना। चलिए देखिए जल्दी से क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ए बी और सी डी केंद्र ओ। देखिए ए बी सी डी कहाँ है जी? देखिए इधर है ए बी। देखिए ए बी है, ए बी कहाँ? इधर है। ए बी इधर है ना जी? ए बी और ये सी डी। केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रखा गया है ऐसे, और एक तो ऐसे करके काट दिया है, अरे 7 सेंटीमीटर यहाँ से आता, ठीक है, और फिर ऐसे रखा गया है दूर, और यहाँ से ऐसे करके काटा गया, और ये 21 सेंटीमीटर है। दो चाप काटा गया है, एक का त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, दूसरा की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। देखिए 21 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का दो त्रिज्या खींचा हुआ, दो त्रिज्या हम लोग खींच दिए हैं। और कोण जो है ये वाला कोण वो 30 डिग्री का, ये कोण जो बन रहा है यहाँ पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है ना जी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे करेंगे? देखिए बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है उसमें से छोटा वाला त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे। बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जो बचेगा वही हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकाला जाए? निकाला जाए। चलिए देखिए धड़ से निकाल देंगे इसको हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग बड़ा त्रिज्यखंड ना, बड़ा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में बड़ा त्रिज्यखंड में थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, चूंकि दोनों का थीटा एक ही है। और आर बराबर क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू 30 है ना जी। थीटा का वैल्यू कितना होता है? 30। और यहाँ पे कितना होता नहीं है, मतलब यहाँ दिया हुआ वही लिखे हम लोग, नहीं तो बोल दीजिएगा थीटा कहीं भी रहेगा 30 डाल देंगे सर, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। 360 है तो लिखेंगे यहाँ पे 360 इंटू पाई का मान कुछ लेना है क्या? तो अमर है, क्या अमर है? 22/7। आर का वैल्यू कितना है? तो 21 इंटू 21। देखिए A0 3 को एक बार में और 3 को 12 बार में ना, फिर ये 7 को एक बार में और 7 को 3 बार में, फिर 3 को एक बार में और 3 को 4 बार में, फिर 4 यहाँ पे 2 बार में और 4 यहाँ पे 11 बार में। और भी कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है कहीं?
21 और यहाँ पे है। चलिए नहीं बच रहा है तो इसको गुना कीजिए। नीचे तो कुछ नहीं बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है नीचे, और ऊपर में 11 है, 21 है और कुछ नहीं है। 11 किसको गुना करके कितना बताइए? 231 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया हम लोग को 231 है यहाँ पे, ठीक है 231। आगे यहाँ पे लिखते हैं छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? छोटा त्रिज्यखंड में, छोटा त्रिज्यखंड में थीटा तो वही दिया हुआ है 30 डिग्री, क्योंकि ये जो थीटा है यहीं से बड़ा वाला भी गया और यहीं से छोटा वाला भी है, इसलिए 30 दोनों में आ जाएगा। और आर बराबर इसका कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक में 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसलिए छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है बाबू? यहाँ पे 30 लिख देंगे और यहाँ पे कितना है? इंटू पाई का मान इंटू आर का वैल्यू इंटू 7, ये ना दिया हुआ था। कटेगा क्या? 1 0 1 0। उसको 3 को एक बार में और 3 को ठीक है। ये 7 और ये 7, ये यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे और भी कटेगा। और कुछ है क्या? नहीं है। कितना बच रहा है? 11 7 77 और नीचे 6 बच रहा है। 6 लिखेंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कौन है? आइए इधर आइए। आइए आइए इधर आइए। जाके ठीक कीजिए तो पर्दा। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या था? यहाँ पे कितना बच गया? 77 बटे 6। निकालना क्या हम लोग? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखिए हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, तो चलिए देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करना होगा? बड़ा त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड को, बड़ा में कितना है? 231 बटे 2। ऐसा कीजिए ना, 231 को 2 से भागा दीजिए, कितना बचता है? आंसर बट्टे में देता है। बट्टे में देता है तो बट्टे में छोड़िए, या फिर ऐसा ही रहेगा तो ऐसे। 231 बटे 2 है तो 231 बटे 2 माइनस कर देंगे 77 बटे 6 है। तो जरूरी है आंसर बट्टे में रहेगा, तो हम लोग भी बट्टे में लाएंगे। डेसिमल में भी ला सकते हैं हम लोग। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कीजिए। 2 और 6 कैल्शियम निकालेंगे तो 2 का टेबल में कितना बार में आएगा? 3 को गुना कीजिए 231 से 693। माइनस है तो माइनस 6 से कट जाए कितना आ गया? 77। अब 692 आया था ना? 93 आया था। 92 कहाँ लिख दिए यहाँ पे? कहाँ से होगा? यहाँ से हो जाएगा ना। अरे जिस समय हम काम करते हैं उसी समय आ जाता है। मक्खी से कोई दुश्मनी है जी? बताइए। 693 माइनस कीजिए 77, कितना हो गया? 616 बाय 6। ये कटेगा 2 से 3 बार में, और 2 को 3 कितना हो गया? 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। फिर इसको उड़ा दीजिए। कोई दिक्कत है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस। फिर आ गया क्या? इधर ही आज मक्खी का दिन है, संडे है ना। चलिए देखिए
क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 15। आकृति 12.33 वही आकृति है। ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ABC ये है, ठीक है। और त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक का कितना है, तो वही चीज़ यहाँ भी होगा 14 सेंटीमीटर, वही ना होगा। चलिए ठीक है, वाले एक चतुर्थांश है। हम लोग ABC इसको मत देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं ये B और ये वाला बोर्ड है ऐसे C, ठीक है, ABC, ठीक है, मतलब इसका त्रिज्या बता रहा है कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक चतुर्थांश है, यहाँ क्या एक चतुर्थांश है, ये क्या एक चतुर्थांश है, बात समझ आ रहा है ना, ये चतुर्थांश है। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। और B से C तो देखिए B है और यहाँ से C है, BC को एक व्यास मान लिया और यहाँ से क्या किया व्यास मान लिया, तो यहाँ पर इसका केंद्र हो जाएगा और फिर यहाँ रखकर एक और अर्धवृत्त खींच दिया गया। समझिए यहाँ पे एक यहाँ पे मतलब दो ठो यहाँ पे केंद्र बन रहा है, एक ठो केंद्र ये है, बात सही ना, एक जो केंद्र है आपका ये केंद्र है एक, और एक ठो केंद्र ये है। यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ पे चाप रख ऐसे करके खींच दिया गया है, ये बन गया है। और यहाँ से क्या किया एक अर्धवृत्त ऐसे करके खींच दिया गया है, बस है ना, दो बना दिया गया है यहाँ पे। चलिए दोनों बना दिया गया तो दोनों बना गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब हम लोग जो सॉल्व करना है वो क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल सिर्फ इतना ही निकालना है। अब निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो है त्रिज्यखंड हो गया, ये चतुर्थांश हो गया, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के रख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा ना आ जाएगा। और फिर हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब ये वाला जो है दो बार काउंट हो जाएगा, दो बार ना काउंट हो जा रहा है। एक बार जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे उस समय भी, और एक बार अर्धवृत्त का निकालेंगे उस समय भी, दो बार निकल जाएगा, दो बार निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, ये ना वृत्तखंड दिख रहा है ना, वृत्तखंड, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आएगा। चलिए निकालते हैं, तो यही काम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसका काम कर ले, अर्धवृत्त का, इधर चलिए पहले इसकी का काम कर लेते हैं, त्रिभुज वाला चतुर्थांश वाला, इसको निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को, चतुर्थांश, चतुर्थांश में हम लोग दिया हुआ क्या क्या है, ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। और फिर 90 डिग्री नहीं भी रहेगा तो वो निकल जाएगा हम लोग का, चतुर्थांश निकालना है तो, है ना। हम लोग को यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या लिखिए यहाँ पे, r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, चतुर्थांश। चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाय 4। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना है
14 इंटू 14, ये 7 और ये 2 बार में। अब गुना कीजिए, कितना आता है 22 गुने 2 गुने 14। अच्छा बट्टे में 4 हम लोग छोड़ दिए, ये 4 लिख ही देना, ना छूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये काटिए, एक बार में और ये 2 बार, फिर एक बार में और ये है ना। अब कितना आ गया, हाँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया, किसका, मतलब ये पूरा निकल गया, पूरा। बात सही कि नहीं है। अब चतुर्थांश में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, आ गया क्या फिर से, यहाँ से यहाँ तो दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना होगा, ये 14 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर। चलिए दोनों लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज, त्रिभुज क्या नाम है, ए बी सी में ना, ए बी सी में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलिए 1/2 तो 1/2 इंटू आधार कितना है 14, ऊपर में भी कितना है 14 इंटू 14, ये कटेगा एक बार में, अरे 7 बार में, ये ना आएगा। अब गुना कीजिए, कितना आता है 14 सती 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात सही कि नहीं है। अब हम लोग लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, ये वृत्त, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं उसको ना। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है हम लोग को, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया 154, माइनस कर देंगे 98, कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं हम लोग अर्धगोले का ना, किसका निकालना है, अर्धवृत्त का, उसी को बोलते हैं अर्धगोला। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर बाय 2। चलिए ठीक है। अब इसका जो है व्यास दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकालना है ना जी। तो ये तो निकालना पड़ेगा हम लोग को त्रिज्या, ये दिया हुआ है क्या, बोला है BC को व्यास मान लेना है। BC को क्या मान लेना है, व्यास। तो इसको तो हम लोग निकालना पड़ेगा, है ही नहीं यहाँ पे, निकालना पड़ेगा इसको। बाद इसका काम बाद में करना होगा, है ना जी। क्योंकि अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग चाहिए ना जी R, तो इसका R हम लोग पास है ही नहीं। इसका R है, इसका ये तो इस केंद्र वाला जो था इसका R दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस केंद्र वाला R नहीं दिया हुआ, तो इसको R निकालना पड़ेगा हमको। चलिए इसका काम बाद में करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमको काम करना होगा इसका चतुर्थांश में ना, अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में क्या करना होगा हम लोग को, निकालना है क्या, व्यास निकालना पड़ेगा ना। तो व्यास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 90 डिग्री का है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज लिख दिए, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण वही निकालना है हम लोग को। लिखेंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है 14 है,
तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तोड़िए सबको, कितना होता है? कर्ण को हम लोग बोलते हैं BC, कर्ण को क्या बोलते हैं? BC का स्क्वायर बराबर 14 को 14 से तोड़िए, कितना आता है? 196 प्लस 196। चलिए अब दोनों को जोड़िए, कितना आता है? 392। 392 किसका स्क्वायर होता है? 392 किसका स्क्वायर है? तो इसको रूट में कर दीजिए और इसको हटा दीजिए, है ना, तब ये रूट में चला जाएगा। BC बराबर कितना है? 300 392 है। ये किसी का नहीं जा रहा है? किसी नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है ना। इसको तोड़िए, किससे टूटेगा सब बताइए। चलिए 392 देखिए किससे जाएगा? 2 से जाएगा। कितने बार में जाएगा? 2 एक बार में बचेगा यहाँ पे कितना? 19। 9 बार में 18, फिर कितना आएगा? 6 बार में आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा, ये कितना बार में? 2 9 18 और 2 8 बार में 16। फिर 2 से जाएगा, कितना बार में? 2 चौक 8 और 2 9 और फिर यहाँ पे 7 × 7। चलिए इसको तोड़िए, रूट अंडर ये दोनों गोतिया में आ जाएगा, ये दोनों है ना जी, 2 × 2 × 2 × 7 × 7 ये आएगा। अब इसको हम लोग या BC बराबर, अभी दोनों एक साथ मिल गया, ये दोनों साथ मिल गया, है ना, तो ये दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, अभी दोनों में से एक 7 बाहर आ जाएगा। अब रूट में क्या बच जाएगा? सिर्फ 2 बच जाएगा। इसलिए BC बराबर क्या निकल जाएगा? 14√2 सेंटीमीटर, ये निकल जाएगा। इसको हटाइए, ये BC निकल, BC मतलब R निकल गया। ये BC मतलब R नहीं, BC मतलब ये व्यास निकला यहाँ से, है ना जी। अब इसका R निकालिए हम लोग, इसको छोटा कर दें, छोटा कर देते हैं, जगह थोड़ा सा कम ले लेगा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। दिख रहा है ना? दिखना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? अर्धवृत्त में अर्धवृत्त वाला काम करते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त में अर्धवृत्त का काम करेंगे, इसको अलग ले लेते हैं। अर्धवृत्त में, ठीक है, अर्धवृत्त में R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? BC/2, BC/2, इसी का आधे R कहलाएगा। तो BC का वैल्यू कितना है? 14√2/2, 2 एक बार में और 2 को 7 बार में, कितना निकल गया? 7√2, ये निकल जाता है। अब हम लोग को निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यह निकालना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग निकालिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई का मान 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना लिखे हैं? 7√2 इंटू 7√2 बटे में ये 2 है तो 2। अभी कटेगा, देखिए एक बार में ये और 11 बार में ये, बस है कि नहीं? ये 7 और ये 7 कट जाएगा। अब देखिए कितना बच रहा है? नीचे कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर 11 है तो 11 लिखेंगे इंटू √2 और √2, 2 इंटू 7 है तो 7, सबको गुना कर दीजिए। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
154 माइनस कर देना पड़ेगा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कहाँ है वृत्तखंड का क्षेत्रफल? वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही है, नहीं है? 56 है सर। कहाँ लिखे? अच्छा यहीं पर है, ये यहीं पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल 56 है, तो यहाँ पे 56 माइनस करने के बाद कितना बचता है? 98। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होना चाहिए। समझे? यस सर। छोटा सा निकालने के चक्कर में कितना सारा काम करना पड़ता है, तब जा कर के निकलता है ना जी? हाँ, यही सब एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन में, आदमी परेशान हो जाता है एग्जाम में। देख रहे हैं कितना सारा, यहाँ पे हम लोग समकोण, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कितना फार्मूला था हमको दौड़ना पड़ा, तब जा करके यहाँ पे आया। इस तरह से क्या करना होगा, बस कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखना है कि कैसे हमको सॉल्व करना है, किसको किसको निकाल के घटा देना है ना, आंसर आते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग पहुँचते हैं, और हमको लगता है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ना जी। उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर से, लेकिन छोड़ने वाले में से नहीं है। आकृति 12.34, कहाँ पे? 12.34, यही आकृति है। में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित, देखिए ये छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। अब डिजाइन है ना, गोल है ना, त्रिभुज है ना जी, ना चौखुट है, कुछ रहता तो हम लोग निकाल देते। इतना खतरनाक डिजाइन है और बोलेगा इसका डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए, नहीं, सीधा सीधी दे देता। 10 क्लास में है, सीधा सीधी कैसे देगा? चलिए कोई बात नहीं, गर्दा उड़ा देना, हम लोग का काम ही है गर्दा उड़ाना। हम लोग काम क्या है? गर्दा उड़ाना। हाँ, बस गर्दा उड़ा देंगे और क्या। चलिए हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से एक कर्ण खींच देते हैं, ठीक है? ये काम खाली करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे, ठीक है? वो टेढ़ा मेढ़ा देगा तो हम लोग सीधा करने के लिए आता है, बात सही कि नहीं है? हम लोग सीधा कर लेंगे। तो क्वेश्चन आकृति में देखना है तो देख लिए आकृति को, छायांकित, अरे तू गायब हो रहा है, सीधा गायब हो जा रही है। बोला जा रहा है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकला। छायांकित, देखिए छायांकित जो हम लोग का, देखिए इतना ही छायांकित है, बात सही कि नहीं है? बस यही डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, बाकी का डिजाइन हम जो डिजाइनिंग में इतना एरिया, बस वही एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लेंगे। जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। अब ये जो है दो ठो केंद्र है, एक केंद्र यहाँ पर है और एक ठो केंद्र यहाँ पर है। देखिए कितना खतरनाक दिमाग, यहाँ पे ऐसे केंद्र रखा है ऐसे, और ऐसे करके खींच दिया ऐसे, समझे? यहाँ पे रखा है, ऐसे करके क्या किया है, इसे खींच दिया है, ठीक है? तो समझिए एक ठो ये चतुर्थांश हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे क्या जा रहा है, अरे रेड कलर क्यों जा रहा है ये? क्या हो रहा है, यहाँ पे रख रहा है, अरे इधर से क्या कर रहा है, खींच दे रहा है, ऐसे करके खींच रहा है ना? एक चतुर्थांश हो गया, ये क्या हो गया, एक चतुर्थांश हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, मतलब समझिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है, और ये 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये चतुर्थांश भी है। चलिए ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? दूसरा नंबर एक और इधर है, बात सही कि नहीं है? और उधर वाला जो है, और इधर जो है यहाँ से रखा है और ऐसे करके इधर से खींचा है, ऐसे गजब हालत है जी। इधर से खींचा है ना, हाँ ऐसे करके खींचा इधर से, और ये इधर से एक ठो बनाया है, तो उधर से एक अलग चतुर्थांश हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उधर से अलग चतुर्थांश हो रहा है, इधर से अलग चतुर्थांश बन रहा है। चलिए दोनों का अलग अलग चतुर्थांश है, कोई बात नहीं, अलग अलग चतुर्थांश हम लोग कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, निकालेंगे कैसे, वो दिमाग लगाइए। चतुर्थांश तो समझ में आ गया कि इधर वाला ये और इधर वाला में से ये है ना जी? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो आंसर आ जाएगा हम लोग को सिर्फ यही वाला बच जाएगा। तो उसके लिए
हम लोग क्या करते हैं, हम सोच लिए, आप लोग सोचे क्या क्या करना है? सो देखिए क्या करना है। सो यहाँ से जाएंगे हम लोग, यहाँ से आएंगे और यहाँ तक का 1/4 आएगा। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसमें से क्या करेंगे, इस त्रिभुज को घटा देंगे। इस त्रिभुज को क्या करेंगे, घटा देंगे। बात सही कि नहीं है? तो हमारा ये एरिया बच जाएगा। ये एरिया क्या जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा उसका। और जितना क्षेत्रफल इस एरिया का है उतना ही नहीं इस एरिया का है, क्योंकि इधर वाला जो है उसका भी 90 डिग्री, उधर वाला भी त्रिज्या उतना ही है। बात सही कि नहीं है? तो दोनों को डिजाइनिंग हम लोग निकाल देंगे। ना समझ में आया? क्या करेंगे? सो हाँ, चलिए, इतना खतरनाक रूप से सोचना पड़ेगा तभी आंसर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। दिया है, क्या दिया है, r बराबर 8 सेंटीमीटर, ये ना दिया हुआ है, r 8 सेंटीमीटर लिखा। अब लिखेंगे हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना लिखेंगे, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए चतुर्थांश करते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाँ 4 होता है ना, πr² होता है, तो वही लिख देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना, इंटू 8, कटेगा एक बार में। अच्छा ये कहाँ कटेगा, यहाँ पे अच्छा 4 छूट रहा है, ये बार बार ये 4 हमसे छूट जा रहा है। ध्यान रखिए एग्जाम में ना छूटे, तभी बोल रहे हैं कट कहने रहा है, यहाँ छूट जा चलेगा, एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। कटेगा एक बार में, 2 बार में, और भी कटेगा क्या, अरे कट जाओ ना बताइए कितना हो रहा है, 8 दूनी 16 को 22 से गुना कीजिए, 352/7 है तो 7। कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालना है, ये क्या निकल गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये वृत्त का, ये क्या बोलते हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। त्रिभुज का समकोण त्रिभुज है ना जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, आधार गुने ऊंचाई, पूरा लिखिएगा आप लोग। 1/2 है तो 1/2 इंटू आधार कितना है, इधरों कितना है, 8 इंटू 8, 2 एक बार में 2, 8 कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, एक क्या बोलेंगे, डिजाइन है, एक वृत्तखंड डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 352/7 में से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 32/1। अब दोनों के एलसीएम निकालेंगे, 1 और 7 का एलसीएम 7, 7 कट जाएगा, 352 माइनस है तो माइनस, 7 से गुना करेंगे 32 को 324, कितना जाएगा गुना करने के बाद, घटाने के बाद कितना आता है, 28/7। अब 7 है कम और 7 चौक बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक वृत्तखंड का क्षेत्र थी, डिजाइन का क्षेत्रफल निकला, इसलिए 2 वृत्तखंड डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने 4, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना आंसर कहाँ पे, यहाँ पे किससे गड़बड़ हो गया, अब इसके चक्कर में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फिर से देखिए,
352 है, 352/7 है, 7 से गुना करना है। 7 दूनी 14 के 4 हाथ की 1, 7 या 21। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा, सब आंसर गलत बना लेंगे। अब माइनस कीजिए, कितना बचता है? नीचे 7 है, 7 रहेगा, 128। हाँ 128 बटेगा। अब इसको कटेगा तो काटिए, और नहीं कटेगा तो छोड़िए। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक का निकलेगा इतना, तो दोनों का कितना हो जाएगा? तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने 128/7 कटेगा, गुना कर दीजिए इसको। 256, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 256/7 कटेगा तो ठीक है, नहीं तो यही क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझे? कटेगा तो काट लेना है, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ चलिए, हमको लगता है इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया, वीडियो नहीं बना पाए, तो इसको जो है नेक्स्ट टाइम हम बना के अपलोड करेंगे। अभी जितना अपलोड हुआ है उतना आप लोग देखिए, और भी नया नया चैप्टर का अपलोड अभी करेंगे। अगर समझ में आएगा तो ज़रूर एक बार क्या कीजिए, आप लोग जो इच्छा वही कीजिए।